दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करना बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट बंद होने के बाद हम लोग तो सीखते हैं, लेकिन उसे लाइव मार्केट पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आज जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। ये लाइव मार्केट लर्निंग अपडेट है, याद रखिएगा। हीरो जीरो का एंट्री प्लान हम लोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले कल के दिन हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था कि हम लोग का व्यू बुलिश की तरफ ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि अगर मार्केट 77,000 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से 77,400 और 77,800, मतलब कि आप टारगेट देखिए 400 और 800 पॉइंट का है। लेकिन वही अगर बिलो में देखिएगा 76,500 के नीचे यहाँ से 300 पॉइंट और अगला 200 पॉइंट और, मतलब कि नीचे की तरफ में टारगेट बहुत कम है, ऊपर की तरफ में ज्यादा है। इसका मतलब था कि 3 दिन से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था। अब एक सपोर्ट लेवल पर आकर के मार्केट को सस्टेन करना है या फिर यहाँ से पुल बैक करना था। अब देखिए हुआ क्या, आज मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, 76,500 के पास मार्केट ओपन ही हुआ, मतलब कि जिसके नीचे हम लोगों को बेरिश प्लान करना था। तो ये तो इसके नीचे ही ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इसने 76,344 का लो बना दिया। अब देखिए ये 5 मिनट का कैंडल है। अब समझिए कि अगर पहला कैंडल इस तरीके का बन रहा है तो ऊपर में ये कैंडल पूरा भरा हुआ, लेकिन नीचे में इसका पतला विग है। तो पतला विग का मतलब क्या है कि सेलर एग्रेसिव नहीं है और ये कैंडल रेड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या समझ में आता है कि सेलर ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, ये एक सिर्फ स्पाइक मूव था, मार्केट की वॉलेटिलिटी को दिखा रहा था। उसके बाद अगला कैंडल अगर ग्रीन बन जाए तो इससे आपको समझ में आता है कि अगर आप मार्केट में बुलिश है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बीओडी का, मतलब बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा। और अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो आप यहाँ से निकल सकते हैं और बुलिश के लिए यहाँ से एक लंबा प्लान कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। दोस्तों अभी दिन के 11:15 बज रहे हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी का लाइव। पहले आप चार्ट पे आइए। देखिए आपको जब सेंसेक्स का चार्ट दिखाई देगा ना, ये सेंसेक्स के चार्ट में देखिए ये जो पहला ओपनिंग है, जो पहला कैंडल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये देखिए इसमें आपको सेलर एग्रेसिव नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या होगी, ये कैंडल का बॉटम आपके लिए क्या हो गया, रिस्क हो गया। अगर आपका मार्केट में व्यू बुलिश है तो कभी भी मार्केट गिरता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है नीचे में खरीदने के लिए। अब देखिए हुआ क्या, इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपके लिए रिस्क हो गया। अब एंट्री कहाँ प्लान करेंगे, ये तो चार्ट बन गया है तो हम बोल सकते हैं यहाँ प्लान कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं बोलता हूं कि आप कहीं भी प्लान किए हो, ये कैंडल बनने के बाद यहाँ 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 कहीं भी आप प्लान किए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आपका रिस्क पता है ना कि रिस्क कहाँ है। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कभी भी कोई प्लान आपको शांत मार्केट पे करना होता है। अभी आप पहले इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को देखकर आपको क्या समझ में आएगा कि ये चार्ट ना ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर अगर कोई चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट में बुलिश होने के लिए, लेकिन हम लोगों ने कहाँ पे सोचा, हम लोगों ने स्टार्टिंग पर ही सोचा कि यहाँ पर बुलिश हो जाना है, क्योंकि हमारा पहले से ही कॉन्सेप्ट था। इसी के आधार पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमने दो स्ट्राइक प्राइस निकाल करके रखा है। एक है यहाँ पर 76,500 का कॉल है, ठीक है, इसे हमने 160 के लेवल पर अपडेट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे। इसका टारगेट 480 का है, 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। दूसरा है 77,000 का पुट, मतलब कि ये सेलिंग के लिए है, ऑप्शन सेलिंग के लिए है। इसे हमने 515 के लेवल पर अपडेट किया है और मिनिमम जो है 300 का टारगेट है यहाँ पर, ठीक है। और दोनों ही अभी हमारे फेवर में जा रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पर व्यू है। 10, 20, 30 पॉइंट के लिए मार्केट पे एनालिसिस करना एनालिसिस नहीं कहलाता है, वो आपका हो गया स्कैल्पिंग ट्रेड हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो पॉइंट निकालना पड़ता है एक लंबे टारगेट के लिए। इसी के लिए हम लोग क्लोजिंग बेसिस पर, आप इसे देख लीजिएगा कि क्या होता है। 77,000 का पुट और 76,500 का कॉल है, जो कि हीरो जीरो का सेटअप है, जहां पर 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड बैठा है लर्निंग पर्पस के लिए। ये पूरा का पूरा वीडियो लर्निंग के लिए है, इसीलिए आप मार्केट बंद होने के बाद भी जाकर के इसको देखिएगा कि एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। और फिलहाल अभी अगर आप देखिएगा तो हमारा एसएल हो जाता है टीएसएल, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर हम 100 पॉइंट का या 150 पॉइंट का प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हैं तो अब हमको यहाँ से लॉस भी नहीं लेना है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।